मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसी के साथ आज से ही प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कोरोना को देखते हुए इस बार चुनाव आयोग ने खास व्यवस्थाएं की है। इस बार उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भी जमा कर सकेंगे। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। ऑनलाइन भरे गए नामांकन पत्र का प्रिंट निकालकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। वहीं नामांकन जमा कराने के लिए आने वाले प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 2 लोग ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में जा सकेंगे। नामांकन के लिए आते समय प्रत्याशी के साथ चलने वाले वाहनों की संख्या भी अधिकतम 2 ही रहेगी। बता दें कि 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 19 अक्टूबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास 107 सीट है, कांग्रेस के पास 88 सीट है, जबकि 2 बसपा, 1 सपा और 4 निर्दलीय विधायक हैं। 28 सीटें खाली हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। तो मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बज चुकी है। सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं, चाहे बसपा हो, बीजेपी हो या कांग्रेस। इस बार मध्य प्रदेश में पाला बदल पॉलिटिक्स के बाद बेहद प्रतिष्ठा का चुनाव कांग्रेस के लिए भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कोरोना को देखते हुए इस बार चुनाव आयोग ने खास व्यवस्थाएं की है। इस बार उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भी जमा कर सकेंगे। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। ऑनलाइन भरे गए नामांकन पत्र का प्रिंट निकालकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। वहीं नामांकन जमा कराने के लिए आने वाले प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 2 लोग ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में जा सकेंगे। नामांकन के लिए आते समय प्रत्याशी के साथ चलने वाले वाहनों की संख्या भी अधिकतम 2 रहेगी। बता दें कि 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 19 अक्टूबर नाम वापसी की अंतिम तारीख होगी। 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास 107 सीट, कांग्रेस के पास 88 सीट है, जबकि 2 बसपा, 1 सपा और 4 निर्दलीय विधायक हैं। 28 सीटें फिलहाल खाली हैं। आज से अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसी के साथ आज से ही प्रत्याशियों के नामांकन का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। कोरोना को देखते हुए इस बार चुनाव आयोग ने खास व्यवस्थाएं की है। इस बार उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन भी जमा कर सकेंगे। इसके लिए मुख्य निर्वाचन अधिकारी या जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी की जा सकेगी। ऑनलाइन भरे गए नामांकन पत्र का प्रिंट निकालकर रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। वहीं नामांकन जमा कराने के लिए आने वाले प्रत्याशियों के साथ सिर्फ 2 लोग ही रिटर्निंग अधिकारी के कक्ष में जा सकेंगे। नामांकन के लिए आते समय प्रत्याशी के साथ चलने वाले वाहनों की संख्या भी अधिकतम 2 रहेगी। बता दें कि 16 अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे, जबकि 19 अक्टूबर नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 3 नवंबर को 28 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। बता दें कि मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। मध्य प्रदेश विधानसभा की मौजूदा स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास 107 सीट, कांग्रेस के पास 88 सीट है, जबकि 2 बसपा, 1 सपा और 4 निर्दलीय विधायक हैं। 28 सीटें खाली हैं जिन पर उपचुनाव होने हैं। तो मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। जो सत्ता का सुपर ओवर है, इसके बाद ही तय हो पाएगा कि सरकार किसकी बरकरार रहती है। 15 साल का सूखा खत्म करके कांग्रेस ने सत्ता में वापसी की थी। क्या कांग्रेस फिर से सत्ता में वापस आती है?
या फिर बीजेपी जो चौथी बार का सपना संजोए हुए लगातार जोर आजमाइश में लगी हुई है, वो सत्ता बरकरार रख पाती है नहीं। एमपी की 28 सीटों के साथ साथ छत्तीसगढ़ की एक सीट मरवाही में भी उपचुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू होगी। आज से उपचुनाव के प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। इधर कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक राजीव भवन में आज शाम 7 बजे होगी, जिसमें शामिल होने के लिए दिल्ली से प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आज शाम 4 बजे रायपुर आएंगे। बैठक में मरवाही उपचुनाव के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा होगी। साथ ही उपचुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार किए जाने के संबंध में भी बात होगी। बैठक में ऋचा जोगी और अमित जोगी के जाति मामले पर भी चर्चा की जाएगी। साथ ही दोनों के नामांकन भरने के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि बैठक में सभी दावेदारों के नामों पर चर्चा की जाएगी। इसके बाद दावेदारों का पैनल हाईकमान को भेजा जाएगा। फिर हाईकमान जिस पर मुहर लगाएगा उसे पार्टी की ओर से बी फॉर्म दिया जाएगा। कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक है आज। चर्चा के बाद दावेदारों का पैनल दिल्ली भेजा जाएगा। दो संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ गए हैं। भोपाल से हमारे सहयोगी सुधीर दंडोतिया और पेंड्रा से शरद हमारे साथ में बने हुए हैं। सबसे पहले ले चलते हैं भोपाल। सुधीर, 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए रणभेरी बज चुकी है। इस बार नामांकन आज से शुरू हो रहा है, लेकिन इस बार अगर देखा जाए तो शक्ति प्रदर्शन का मौका ज्यादा नहीं मिलने वाला है। नामांकन को लेकर क्या खबरें हैं? कौन से प्रत्याशी नामांकन के लिए जाने वाले हैं आज या आने वाले दिनों में? देखिए, निश्चित तौर पर आज किसी बड़े चेहरे के नामांकन दाखिल करने की उम्मीद काफी कम है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना महामारी के चलते जो बदलाव चुनाव आयोग ने किए हैं, उस गाइडलाइन के तहत प्रत्याशी के साथ में केवल 2 चेहरे जा सकते हैं और ज़्यादातर प्रत्याशियों की इच्छा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ या तो प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा उनके साथ नामांकन दाखिल कराएं, या फिर सिंधिया समर्थक चाहते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके साथ में हो। लिहाजा दोनों नेताओं के कार्यक्रम तय किए जाएंगे और उसके आधार पर ही प्रत्याशी अपना नामांकन दाखिल करेंगे। हालांकि नामांकन के दौरान शुभ मुहूर्त और घड़ी का भी इंतजार किया जाता है और ऐसे में अगर नेताओं का समय नहीं मिलता है तो हो सकता है कि नामांकन की प्रक्रिया कर ली जाए और उसके बाद में फिर से दोबारा नामांकन दाखिल इन नेताओं के द्वारा किया जाए। पर लेकिन कोरोना महामारी के बाद में पहली बार देश के अंदर चुनाव हो रहे हैं, लिहाजा कई सारे नए तब्दीलियां इस चुनाव में नामांकन के दौरान देखने को मिलेगी। खासकर अगर बात करें तो जो गाइडलाइन जारी की गई थी केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा, उसके तहत केवल 2 लोगों को जाने की अनुमति रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में रहेगी। इसके अलावा प्रत्याशी केवल 2 गाड़ियों के साथ में जा सकते हैं। ऑनलाइन नामांकन दाखिल करने की जो प्रक्रिया है वो पहली बार मानी गई है। ऑनलाइन नामांकन जो है वो भी स्वीकार किए जाएंगे। चुनाव आयोग की ओर से यह भी दिशा निर्देशित किया गया है कि कोरोना महामारी के चलते अगर कोई प्रत्याशी नहीं आना चाहता तो कम से कम ऑनलाइन नामांकन दाखिल कर सकता है। वहीं पर हमेशा नामांकन के दौरान जो शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलता था वो अब देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 गाड़ियों तक की अनुमति दी गई है। पर लेकिन बात करें तो इन तब्दीलियों के साथ में ही केवल नामांकन दाखिल करना होगा। आज से नामांकन की प्रक्रिया मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर शुरू होगी। 16 तारीख तक नामांकन जो है भरे जाएंगे और उसके बाद में स्क्रूटनी के बाद में नाम वापसी की जो तारीख है वो उस समय तक देखना होगा कि कितने प्रत्याशी मैदान में रहते हैं। पर लेकिन आज सबसे अहम दिन नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और देखना होगा कि चुनावी मैदान में मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कितने प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने के बाद सामने नजर आते हैं। और नामांकन से लेकर नाम वापसी तक का सिलसिला जो होता है वो बेहद अहम होता है। सुधीर, इस पर भी आपसे चर्चा करूंगी। बहरहाल पेंड्रा ले चलते हैं। शरद हमारे साथ बने हुए हैं। शरद, अभी तक किसी भी पार्टी ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं। नामांकन के लिए आज की तारीख है, आज से नामांकन शुरू हो जाएंगे। सियासी समीकरण क्या कहते हैं और कौन से ऐसे चेहरे हैं जो कांग्रेस में खड़े हो रहे हैं, बीजेपी के लिए हो चाहे जेसीसीजे की बात कर ली जाए, क्योंकि जाति का मुद्दा भी फिर गरमाया हुआ है। मरवाही की बात करें तो यहाँ पर अभी तक ये माना जाता रहा है कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ की ओर से अमित जोगी अधिकृत प्रत्याशी हो सकते हैं। पर राजभवन से कल निकलने के बाद रेणु जोगी ने ये संकेत दिए हैं कि ऋचा जोगी भी प्रत्याशी हो सकती हैं। लिहाजा जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में भी जहाँ असमंजस की स्थिति बनी हुई है, यदि बात भाजपा की करें तो यहाँ पर 4 नामों का पैनल केंद्रीय चुनाव समिति को भेज दिया गया है, जिसमें डॉक्टर गंभीर सिंह, समीरा पैकरा, अर्चना पोर्ते और एक अन्य नाम शामिल है। इसके अलावा बात करें तो कांग्रेस में 7 से लेकर 8 दावेदार हैं जो अब जिनके लिए आज शाम को 4 बजे बैठक होगी। इसके अलावा शाम को 7 बजे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी पीएल पुनिया आएंगे, जिसके बाद एक नाम को
एक नाम को पर विचार किया जाएगा और वो नाम आगे केंद्रीय चुनाव समिति को भेजा जाएगा। तो तीनों ही पार्टियों जो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, आज से नाम निर्देशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। जो हमको जानकारी मिल रही है, मरवाही चुनाव में इस बार एनसीपी भी उतर सकती है। साथ ही साथ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने रितु पेंद्राम को अपना प्रत्याशी बनाया, जो आज अभी निर्वाचन फॉर्म लेने आने वाली है। जी चलिए, नजर बना रखिएगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।